हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जो विद्यार्थी एसएससी जीडी वाले हैं, जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है और अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और अच्छे से हम उस पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ों को क्लियर करके बता देता हूँ, क्योंकि जब से ये RFID आया है ना, बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक संशय सा पैदा हो गया है कि ये आखिर RFID है क्या। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। RFID की रनिंग क्या होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सभी बिंदुओं को शानदार तरीके से हम जानने वाले हैं। क्या है ये प्रोसेस और रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी आज हम एक ब्रीफ एनालिसिस करने वाले हैं ना। रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी हम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला तो बिंदु यही है कि RFID क्या है ना। व्हाट इज द मीन्स ऑफ RFID। तो पहले तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना। RFID का मतलब क्या होता है कि जब आप रनिंग लगा रहे होंगे ना, तो आपको कभी भी, जैसे होता था ना पहले, जो विद्यार्थी रनिंग करने जाते थे, चाहे वो पुलिस की रनिंग हो, जीडी की रनिंग हो या आर्मी की रनिंग हो, वो क्या करते थे, अपने हाथ में मतलब कुछ गिट्टियां ले ली और एक चक्कर लगा लिया तो एक गिट्टी फेंक दी, दूसरा चक्कर लगा लिया दूसरी गिट्टी फेंक दी, तीसरा चक्कर लगा लिया तीसरी गिट्टी फेंक दी। तो अब उससे आपको मुक्ति दी जा रही है ना। इसके तहत क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ही ट्रैक है पूरा का पूरा, है ना। सपोज करिए कि आपको कितनी रनिंग लगानी है, 4.8 किलोमीटर लगानी है। 4.8 किलोमीटर रनिंग लगानी है। सर इसके लिए कितने होते हैं, इसके लिए आपका जो है ना 4.8 किलोमीटर के लिए आप इस बात को जानते होंगे कि सर 400 मीटर के ना, 400 मीटर के आपको 12 राउंड लगाने होते थे। 12 राउंड लगाने हैं। अभी भी सेम वही है, 400 मीटर के ही आपको 12 ही राउंड लगाने हैं। लेकिन ये RFID जो रनिंग है, ये है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपका इस प्रकार का ट्रैक होगा, है ना, इस प्रकार का ट्रैक होगा। देखो भाई, ट्रैक में जहां से आपको दौड़ाया जाएगा ना, वहां पर एक चिप लगाई जाती है। ऐसे जहां से आपको दौड़ाया जाएगा बेटा, वहां पर आपकी चिप लगाई जाएगी, है ना। यहां पर क्या लगा होगा, सेंसर लगे हुए होंगे, आपको दिख रहा है, यहां पर सेंसर लगे हुए होंगे और आपके पैर में भी चिप बांध दी जाती है। आपके पैर में क्या होगा, चिप बांध दी जाएगी। जैसे ही आप यहां से रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी यहां से आपकी एंट्री हो जाती है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको पैदल पैदल जाना होता है। यहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होती है ना। आपकी रनिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से रनिंग स्टार्ट होती है। यानी जैसे आप इस सेंसर पे डालेंगे आप, तो क्या होगा, ये काउंट करेगा आपके राउंड को। आपका एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुए, 3 राउंड हुए, ये सेंसर आपका पूरे के पूरे इनको काउंट करता रहेगा, गिनती करता रहेगा। यानी एक चिप आपके पैर में होगी, पैर का जैसे आपका पैर होगा ना, इस सेंसर पे पड़ेगा तो आपका काउंट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो सेंसर बहुत छोटा होता है। नहीं भाई, इस सेंसर की कम से कम 4 से 5 मीटर का होता है ना। ये सेंसर जो होता है ना, पट्टी सेंसर की लगी रहती है, ये 4 से 5 मीटर की पट्टी होती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको फांद के नहीं जा सकते, है ना। आप कितना भी बड़ी डंग डालेंगे ना, तब भी आप लोग इस सेंसर से तो आपका पैर टच हो ही जाएगा। तो यही आपका होता है। यानी यहां पर आसानी क्या है, यहां पर आसानी किसको है, विभाग को है ना। जो आपका डिपार्टमेंट है ना, ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को बस आसानी है, बाकी आपको आसानी इसमें नहीं है। क्योंकि जब ये सेंसर नहीं होता था, RFID रनिंग नहीं होती थी ना, तब जो अधिकारी बैठे होते थे उनको काउंट करना पड़ता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आपकी चिप लगी होगी प्रॉपर तरीके से। अब अधिकारी जो वहां पर बैठे होंगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी काउंट नहीं करना है। जो मशीन यहां पर लगी है वो उनको काउंट करके बताएगी, है ना। तो ये आसानी है, इसी को बोला गया है RFID रनिंग। पहली बार SSC GD में इस रनिंग का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, पहली बार। इससे पहले तो जो परंपरागत रहा है वही पहले रनिंग हुआ करती थी। अब हम बात कर लेते हैं, RFID आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर जो वैकेंसियां हैं उनका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट पे आप लोग एक एनालिसिस देखो। देखो पहले हम बात करते हैं बेटा 2023 की। 2023 की वैकेंसियां जो थी ना, 2023 की वैकेंसियां जो थी, उनके लिए सर एग्जाम कब हुआ, तो 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक एग्जाम हुआ था। इसी बीच में एक एग्जाम आपका आउट हुआ था, एक एग्जाम आपका किसी कारण से नहीं हुआ था। उसके लिए लास्ट एग्जाम जो हुआ है ना, वो 30 मार्च को हुआ था। तो 30 मार्च को आप ये कह सकते हैं कि 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक आपके पेपर चले थे SSC GD के। अब देखो 2024 जो साल है ना, वो आपका कौन सा साल था सर, जहां पर लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए रिजल्ट में हुई देरी भाई। क्यों, क्योंकि आखिरी जो पेपर हुआ है वो 30 मार्च को हुआ था, और 30 मार्च के बाद जो रिजल्ट आया था वो आपका 10 जुलाई को आया था ना। 10 जुलाई को, लगभग 3 महीने के बाद आपका, 30 मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यानी पूरे 3 महीने और 10 दिन एक्स्ट्रा, 100 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है। अब ठीक है, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद सर फिजिकल कब स्टार्ट हो रहा है,
23 सितंबर से रनिंग स्टार्ट हुई है। अब आप खुद काउंट कर लो तो लगभग कितना हो जाएगा सर, लगभग आपके यहां पर भी 70 दिन हो गए है ना, लगभग यहां पर भी कितने दिन हो गए, 70 दिन। यानी रनिंग में आपको रिजल्ट आने के बाद रनिंग स्टार्ट कब हो रही है, 70 दिन के बाद। लेकिन हम 24 वाले से 2025 की भर्ती को बिल्कुल भी हम यहां पर मिलाकर नहीं देख सकते। कारण क्या है सर, क्योंकि यहां पर हुए थे चुनाव, है ना, तो इलेक्शन की वजह से ये सभी देरियां हुई थी, क्योंकि इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रॉपर चीजें चलती रही, वो टाइम आपका वहां पर निकल गया। लेकिन 2025-26 की जो वैकेंसियां हैं इसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। इसका फरवरी में एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आने की जो उम्मीद है ना, या तो आपका 31 मार्च तक आ जाएगा या अप्रैल के पहले वीक में रिजल्ट आना चाहिए ना, अप्रैल के पहले वीक में रिजल्ट आना चाहिए। अगर हम इसी के अनुसार अगर देखें कि सर रिजल्ट के बाद फिजिकल जो है वो 70 दिन के बाद हुआ है, तो यहां पर फिजिकल आपका जुलाई में होना चाहिए, है ना। इसका मतलब सर क्या है कि अगर रिजल्ट अप्रैल में आता है तो मई जून के बाद जुलाई में आपका फिजिकल होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद लाके चलता हूं कि अगर 31 जुलाई तक रिजल्ट आया तो संभवतः आपका अप्रैल में फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, अप्रैल के लास्ट में या मई में। अगर मई में फिजिकल होगा, क्यों, उसका एक रीजन है बेटा, इसका एक रीजन क्या है, इनको फिजिकल क्यों कराना है, क्योंकि नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं, नवंबर में 2025-26 वाले फॉर्म आ रहे हैं, है ना। एसएससी जीडी के 2025-26 वाले फॉर्म कब आ रहे हैं, नवंबर में आ रहे हैं। तो उससे पहले इस पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को इनको समाप्त करना पड़ेगा। पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही क्या होगा, आगे का प्रोसेस है। अगर ये रिजल्ट आ जाता है तो आपका फिजिकल है भाई, फिजिकल में आप देख सकते हो सर बहुत नॉर्मल होता है। मेल के लिए जो फिजिकल है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर रेस है। फीमेल के लिए अगर देखें तो 8.5 मिनट में 1600 मीटर रेस है। अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें तो महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में है, पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है। तो ये आपका फिजिकल है ना। 4.8 किलोमीटर के अलावा आप देख सकते हो जो फिजिकल है ना आपका वो 5 किलोमीटर है। हमें यहाँ पर सही तरीके से जानना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपकी जो वैकेंसी आपकी जो 2024-25 की है उसमें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस जो है वो शाम को 8 बजे से आपकी होती है इंग्लिश की क्लास, और मेरी क्लास जो है वो 3 बजे से होती है ना, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, स्टैटिक जीके की। तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।